अगर आपने झारखंड की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जैसे झारखंड सचिवालय या फिर अन्य जो भी इंटरमीडिएट लेवल की एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, उन सभी एग्ज़ाम के लिए अगर आपने नागपुरी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि नागपुरी पर कमांड तभी हो सकता है फ्रेंड्स जब उसके शब्दकोश पर कमांड हो। तो इस वीडियो में मैं टॉप 50 नागपुरी शब्दकोश लेकर आया हूँ जो अ से स्टार्ट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नागपुरी शब्द है, यहाँ पर देख सकते हैं अंजन, जिसका मतलब होता है काजल। तो अंजन का तात्पर्य काजल होता है। अंजन एक नागपुरी शब्द है और काजल हिंदी शब्द है। नेक्स्ट है अनेस। अनेस का मतलब होता है बुरा। यहाँ पर इसको इस तरह से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स कि बेस नहीं चाहत तो अनेस भी नहीं चाहत, यानी कि अच्छा अगर नहीं चाह रहे हैं तो बुरा भी नहीं चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि अनेस का मतलब बुरा होगा। नेक्स्ट है अंक। तो अंक मीन्स यहाँ पर याद रखना है आपको, गोद होता है या फिर छाती या फिर संख्या के रूप में भी यूज करते हैं। तो अंक का मतलब गोद, छाती या फिर संख्या होता है। नेक्स्ट है अंकुश। तो अंकुश का मतलब यहाँ पर पुआल आदि जमा करने का टेढ़ा औजार होता है। तो पुआल जिस यंत्र के द्वारा जमा किया जाता है फ्रेंड्स, एक लकड़ी का एक डंटा होता है और डंटा के आगे एक लोहे का कुछ छड़ टाइप सा लगा होता है और उससे पुआल आदि जमा करने का टेढ़ा औजार उसे कहते हैं। तो उसको यहाँ पर नागपुरी भाषा में अंकुश बोला जाता है। नेक्स्ट है अंगसी। अंगसी कहने का मतलब फल आदि तोड़ने के लिए टेढ़ी लकड़ी। तो जो फल तोड़ने के लिए टेढ़ी लकड़ी का यूज किया जाता है तो उसको नागपुरी भाषा में अंगसी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंगिया। अंगिया कहने का मतलब कामी या फिर क्रोधी या फिर घमंडी। ऐसे बोला जाता है फ्रेंड्स गांव वगैरह में या फिर नागपुरी भाषा में कि अंगिया गए हो, या फिर मतलब इस तरह से बोला जाता है जैसे कि घमंडी हो गए हो। नेक्स्ट है अंदोर। अंदोर का मतलब होता है आंदोलन। नेक्स्ट है आइन। आइन कहने का मतलब नियम, कानून। नेक्स्ट है आयरसा रोटी। तो आयरसा रोटी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस संदर्भ में बोला जाता है नागपुरी में। तो जब तेल, घी या फिर चीनी या फिर गुड़ से पकी रोटी या फिर पकवान, तो अगर इन सभी से पका हुआ होगा तो उसे हम आयरसा रोटी बोलते हैं नागपुरी भाषा में। अगला है औत या फिर अपूत। पूत का यहाँ पर ऑपोजिट होगा अपूत, यानी कि निसंतान। पूत कहने का मतलब जिसके संतान हो और अपूत कहने का मतलब निसंतान, जिसके कोई भी संतान नहीं हो। नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हैं अकधक। अकधक कहने का मतलब हिचकिचाहट, संदेह। जैसे बोलते हैं कि हमारा दिल जो है अकधक कर रहा है। अकधक कहने का मतलब हिचकिचाहट है या फिर संदेह है किसी बात को लेकर। नेक्स्ट है अकलक। अकलक कहने का मतलब यहाँ पर खतरा, अनिष्ट या फिर कलंक होता है। नेक्स्ट है अकुली। बोलते हैं जैसे कि क्यों अकुलिया रहे हो या फिर अकुली क्यों हो रहा है, तो उसका मतलब होता है बेचैनी। अकुनी कहने का मतलब बेचैनी। अकुली एक नागपुरी शब्द है फ्रेंड्स और बेचैनी एक हिंदी शब्द है। अखैन और अखैन यहाँ पर सुने होंगे फ्रेंड्स। और लाठी के अग्रभाग में टेढ़ा जो लोहा होता है उसे हम अखैन के नाम से जानते हैं। टेढ़ा लोहा जिसके द्वारा यहाँ पर पुआल को एडजस्ट करने का काम करते हैं, तो उसका मतलब होता है यहाँ पर अखैन बोला जाता है नागपुरी भाषा में। नेक्स्ट है अगमबानी। अगमबानी आपने सुना होगा फ्रेंड्स अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं। अगमबानी यानी कि आप अगमबानी हैं कि ये सब जान रहे हैं, यानी कि यहाँ अगमबानी का मतलब होता है भविष्यवाणी। अगमबानी यानी कि भविष्यवाणी। नेक्स्ट है अग्रायक। काहे अगरा रहे हो, इसका मतलब कि काम हो जाने पर उपेक्षा करना। जब कोई काम हो जाता है तो उसको तिरस्कार लोग करने लगते हैं या फिर इतराने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं नागपुरी भाषा में अग्रायक, यानी कि अगरा रहे हो। नेक्स्ट है अग्रेक। अग्रेक कहने का मतलब शेष रहना। इतना अग्रेक रह गया है, इतना शेष रह गया है, यानी कि अग्रेक का मतलब शेष रहना। नेक्स्ट है आगा।
आगा कहने का मतलब फुंगी होता है फ्रेंड्स। फुंगी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी भी पौधे का या फिर पेड़ का सबसे ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको फुंगी के नाम से जानते हैं और उसको नागपुरी भाषा में आगा कहा जाता है। नेक्स्ट है अघायक। जैसे बोलते हैं कि खाकर मतलब अघा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पेट भर जाना होता है। जैसे गाय बैल को लोग बोलते हैं कि अघा गया है, तो यहाँ पर अघाना कहने का मतलब पेट भर जाना होता है, यानी कि फुल डोज यहाँ पर ले लिया गया है। नेक्स्ट है अचवन। अचवन कहने का मतलब होता है कि थोड़ा जल लेकर मुँह धोना। तो जब थोड़ा जल लेकर मुँह धोते हैं तो उसे अचवन कहा जाता है नागपुरी भाषा में। नेक्स्ट है, यहाँ पर वीडियो के लास्ट में आपको बता दूं फ्रेंड्स कि प्रत्येक टर्म का जितने भी वर्ड इसमें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ या फिर जितने भी डिस्कस करने वाले हैं उन सभी वर्ड का रिवीजन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है अजगुत। अजगुत कहने का मतलब अद्भुत। अद्भुत यानी कि आश्चर्यजनक। नेक्स्ट है अजस। अजस कहने का मतलब होता है अपयश। अपयश कहने का मतलब निंदा होना या फिर यश का जो उल्टा होता है, प्रसिद्ध होना का जो उल्टा होता है, निंदा करना, या फिर अच्छे रूप में इसे मतलब नहीं यूज किया जाता है, नेगेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है प्रसिद्धि का। नेक्स्ट है अजाइत। अजाइत कहने का मतलब अगर अपना जात हो तो जाइत कहते हैं और अगर दूसरा जात हो तो उसको अजाइत कहते हैं नागपुरी भाषा में, यानी कि दूसरी जाति का। नेक्स्ट है अजोग। अजोग एक सामान्य शब्द है और इसे आपको मालूम होगा शायद। अजोग कहने का मतलब अयोग्य या फिर नालायक। तो नालायक होगा या फिर अयोग्य होगा तो उसे अजोग कहते हैं नागपुरी भाषा में। नेक्स्ट है अटायक। अटायक कहने का मतलब होता है नदी, तालाब इत्यादि का जल बिल्कुल घट जाना। जब नदी, तालाब इत्यादि का जल अगर बिल्कुल घट जाए तो उसको बोलते हैं अटायक हो गया। अटायक कहने का मतलब जितना भी जल था सब धरती में अट गया, यानी कि समा गया। नेक्स्ट है अटारी। अटारी कहने का मतलब यहाँ पर एक बात आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर ये वर्ड आप देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि हमें ये सभी याद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे से रिवाइंड कर लें ताकि वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि नागपुरी ऐसा लैंग्वेज है फ्रेंड्स, या फिर जो भी लैंग्वेज पेपर जो भी आप सिलेक्ट किए हैं उन सभी की बात कर रहा हूँ। जो भी लैंग्वेज पेपर हैं वैसे भी आपकी मेरिट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पर अटारी। तो अटारी कहने का मतलब होता है घर के ऊपर का भाग, यानी कि जिसको हम छत बोलते हैं। जैसे मिट्टी का घर बनता है तो उसको बीच में भी एक छोटा सा ऊपर का भाग बना दिया जाता है, तो उसको अटारी के नाम से जाना जाता है। अटारी यानी कि अगर पक्का का हो तो उसे छत कहा जाता है। नेक्स्ट है अदहन। अदहन कहने का मतलब चावल पकाने के लिए गर्म पानी। जब चावल पकाया जाता है, चावल पकाने से पहले जब गर्म पानी करते हैं तो उसको अधन कहा जाता है। अधन, और उसको नागपुरी भाषा में अधन कहा जाता है। नेक्स्ट है अदीन। अदीन कहने का मतलब बुरा दिन, दिन अच्छा नहीं चल रहा है, विपत्ति का दिन है, मतलब सुख का दिन नहीं है, गम का दिन है। नेक्स्ट है अधम। अधम कहने का मतलब होता है नीच या फिर क्षुद्र या फिर दुष्ट, पापी। नेक्स्ट है अन्न। बिल्कुल ही आसान है, अन्न कहने का मतलब अनाज होता है। अगला है, यहाँ पर देख सकते हैं 31 पर आते हैं। तो अनखुन। अनखुन कहने का मतलब होता है असुविधा, साफ अनुभव नहीं करना, तो उसको अनखुन के नाम से जाना जाता है नागपुरी भाषा में। नेक्स्ट है अनचिन। अनचिन कहने का मतलब जिसको हम पहचान नहीं रहे हों, अनचिन है, यानी कि अपरिचित है, अनजाना है। नेक्स्ट है अनदिश। अनदिश कहने का मतलब अदृश्य, जो नहीं दिख रहा हो। जो नहीं दिख रहा हो उसको नागपुरी भाषा में अनदिश कहते हैं। नेक्स्ट है अनदिठ। अनदिठ। और यहाँ पर एक बात आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस वीडियो को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में 3 से 4 घंटा लगे हैं इन शब्दों को सिलेक्ट करने में। और ये सभी जो भी 50 वर्ड बताए गए हैं इसमें से एक भी गलत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑथेंटिक बुक से इसे यहाँ पर लाया गया है।
तो यहाँ पर अंधिठ का मतलब होता है अंधा या फिर दृष्टिहीन। नेक्स्ट है अनसा। अनसा कहने का मतलब अनसा गया है। अनसा गया है कहने का मतलब यहाँ पर चिढ़ हो रहा है या फिर ऊब गया है। जैसे एक ही मूवी देख देख कर अनसा जाता है लोग, यानी कि चिढ़ जाता है या फिर ऊब जाता है, या फिर एक ही तरह का भोजन कर करके लोग अनसा जाता है या फिर चिढ़ जाता है या फिर ऊब जाता है। नेक्स्ट है अनूप। अनूप कहने का मतलब अनुपम या फिर सुंदर। ये हिंदी वर्ड ही है, तो हिंदी और यहाँ पर नागपुरी में भी यूज करते हैं अनूप का मतलब। नेक्स्ट है अनुहार। उसके अनुहार, यानी कि जैसे बोलते हैं रामायण के अनुसार, तो यहाँ पर बोलेंगे रामायण के अनुहार, यहाँ पर नागपुरी भाषा में। अनुहार कहने का मतलब अनुसार है। नेक्स्ट है उपाया। उपाया कहने का मतलब होता है अशक्त या फिर निर्बल, जो कमज़ोर हो उसे हम उपाया कहते हैं नागपुरी भाषा में। अगला है अफरेक, मतलब खाकर अफर गया है। अफर हालांकि लग रहा है कि गलत वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन अफरेक एक नागपुरी शब्द है जिसका मतलब होता है ऊब जाने तक का खाना, मतलब हद से ज़्यादा खा लेना, तो उसको बोलते हैं अफरेक। नेक्स्ट है अबकीर। अबकीर कहने का मतलब अब की बार, यानी कि इस बार। नेक्स्ट है अरकसिया। अरकसिया कहने का मतलब होता है लकड़ी चीरने वाला। ये एक संज्ञा है, और जो लकड़ी जिसे चीरा जाता है उसको अरकसिया कहा जाता है। अगला है अर्दी। अर्दी का मतलब याद रख लीजिएगा, यहाँ पर चपरासी होता है। अर्दी मीन्स चपरासी होता है। नेक्स्ट है अर्घा। जब छठ पूजा में सुने होंगे अर्घ देने की बात करी जाती है उसमें, तो अर्घा कहने का मतलब होता है कि पूजा में प्रयुक्त होने वाला यंत्र। तो जितने भी यंत्र यूज किए जाते हैं, जैसे आरती दिखाना हो या फिर घंटी बजाना हो, तो ये सभी यंत्र जो हैं अर्घा के नाम से जाना जाता है नागपुरी भाषा में। नेक्स्ट है अलय। अलय कहने का मतलब होता है थोड़ा। अलय मीन्स थोड़ा। अलय हमको भी दे दो, अलय उसको भी दे दो, थोड़ा होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है अल्हड़। अल्हड़ कहने का मतलब एकदम ही अल्हड़ है, यानी कि बेपरवाह है, अज्ञान है। नेक्स्ट है अस्कैत। कहने का मतलब काम करने में लोग अस्काता है, जैसे बोलते हैं अस्कैत। अस्कैत कहने का मतलब अवसाद या फिर मानसिक थकान। जैसे अगर सोए हों और तुरंत अगर बोल दिया जाए कि बाहर जाने हैं, तुरंत तैयार होने हैं, तो उसमें बोलते हैं कि अस्कैत हो रहा है, यानी कि मानसिक थकान है या फिर अवसाद है। नेक्स्ट है अर्चेक। अर्चेक कहने का मतलब अर्चना करना या फिर पूजा करना होता है। नेक्स्ट है अमतायक। अमतायक कहने का मतलब याद रख लीजिएगा खट्टा होना होता है। नेक्स्ट है अबर। अबर कहने का मतलब कमज़ोर या फिर अशक्त। कहने का मतलब एकदम अबर है, यानी कि कमज़ोर है, या फिर अशक्त है, यानी कि उसमें शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है अलबत्त। अलबत्त कहने का मतलब बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं अलबत्ता लग रहा है, एकदम अलपत्ते लग रहा है, यानी कि गजबे लग रहा है। तो अलबत्त कहने का मतलब होता है गजब या फिर अलबत्ता। तो यहाँ पर 50 वर्ड का यहाँ पर डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स, नागपुरी शब्द का हिंदी में मीनिंग। तो अब फटाफट यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। अंजन। अंजन का मतलब होता है काजल। यहाँ पर डायरेक्ट बात करते हैं, अंजन मीन्स काजल। अनेस कहने का मतलब बुरा होता है। अंक का मतलब गोद, छाती या फिर संख्या होते हैं। अंकुश कहने का मतलब पुआल आदि जमा करने का टेढ़ा औजार होता है। नेक्स्ट है अंगसी। फल आदि तोड़ने के लिए टेढ़ी लकड़ी जो होती है उसे अंगसी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंगिया, यानी कि कामी या फिर क्रोधी या फिर घमंडी को। नेक्स्ट है अंदोर। अंदोर का मतलब होता है आंदोलन। आइन। आइन कहने का मतलब नियम या फिर कानून होता है। अयरसा रोटी किसको कहते हैं? तो जब तेल, घी, चीनी, गुड़ से अगर रोटी पका हुआ हो या फिर कोई भी पकवान हो तो उसको अयरसा रोटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अवूत। अवूत या फिर अपूत कहने का मतलब होता है यहाँ पर निसंतान, जिसके संतान नहीं हो उसको अपूत कहते हैं या फिर अवूत कहते हैं नागपुरी भाषा में। नेक्स्ट है अकधक। अकधक कहने का मतलब हिचकिचाहट, संदेह।
अकलक कहने का मतलब खतरा, अनिष्ट, कलंक। अकूली, अकूली का मतलब बेचैनी। नेक्स्ट है अखैन, अखैन कहने का मतलब लाठी के अगला भाग में जो टेढ़ा लोहा होता है उसको अखैन कहा जाता है। नेक्स्ट है अगमबानी, अगमबानी कहने का मतलब भविष्यवाणी। नेक्स्ट है अगरायक, अगरायक कहने का मतलब काम हो जाने पर उपेक्षा करना। अगरेक, अगरेक कहने का मतलब शेष रहना। आगा, आगा कहने का मतलब फूंगी। नेक्स्ट है अघायक, अघायक कहने का मतलब पेट भर जाना होता है। अचवन कहने का मतलब जब थोड़ा जल लेकर मुंह धोते हैं उसको अचवन कहते हैं। अजगुत कहने का मतलब अद्भुत या फिर आश्चर्यजनक। नेक्स्ट है अजस, अजस कहने का मतलब अपयश या फिर निंदा। अजायत कहने का मतलब दूसरी जाति। अजोग कहने का मतलब अयोग्य या फिर नालायक। अटायक कहने का मतलब है नदी, तालाब इत्यादि का जल अगर बिल्कुल घट जाता है तो उसको अटायक कहा जाता है। नेक्स्ट है अटारी, अटारी कहने का मतलब घर के ऊपर का भाग यानी कि छत का हिस्सा। नेक्स्ट है अदहन, अदहन कहने का मतलब होता है अधन, जिसको भी बोलते हैं चावल पकाने के लिए जो गर्म पानी करते हैं उसको अदहन कहा जाता है। अधीन, अधीन कहने का मतलब बुरा दिन, विपत्ति का दिन। नेक्स्ट है अधम, अधम कहने का मतलब नीच या फिर क्षुद्र या फिर दुष्ट पापी। नेक्स्ट है अन्न, अन्न कहने का मतलब अनाज। अनखुन, अनखुन कहने का मतलब असुविधा या फिर साफ अनुभव नहीं करना। जैसे बोलते हैं कि साफ अनुभव अगर महसूस नहीं करते हैं तो बोलते हैं कि बहुत ही अनखुन लग रहा है। नेक्स्ट है अनचिन्ह, अनचिन्ह कहने का मतलब अपरिचित या फिर अनजाना। अनदिश, अनदिश कहने का मतलब अदृश्य। अनदिठ यानी कि अंधा या फिर दृष्टिहीन। अनसा, अनसा कहने का मतलब चिढ़ गया या फिर उब गया है। अनूप, अनूप कहने का मतलब अनुपम या फिर सुंदर। नेक्स्ट है अनुहार, अनुहार कहने का मतलब अनुसार, उपाया यानी कि अशक्त या फिर निर्बल। अफरेक, अफरेक कहने का मतलब उब जाने तक का खाना को अफरेक कहते हैं नागपुरी भाषा में। अबकीर कहने का मतलब इस बार या फिर अब की बार। अर्कसिया, अर्कसिया लकड़ी चीरने वाले यंत्र को कहते हैं अर्कसिया। अर्धी कहने का मतलब आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा चपरासी होता है। नेक्स्ट है अर्घा, अर्घा कहने का मतलब पूजा में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को अर्घा के नाम से जानते हैं। अलय कहने का मतलब थोड़ा होता है और अलहड़ कहने का मतलब बेपरवाह या फिर अज्ञान। नेक्स्ट है अस्कैत, अस्कैत कहने का मतलब अवसाद या फिर मानसिक थकान। अर्चक, अर्चक कहने का मतलब पूजा करना। अमतायक कहने का मतलब खट्टा होना। आबर कहने का मतलब कमज़ोर या फिर अशक्त। अलबत कहने का मतलब अलबत्ता या फिर गजब। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा और आपको क्या इस तरह की वीडियो चाहिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे मैंने अ से स्टार्ट किया है इसमें टॉप 50, तो जितने भी अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया या फिर क ख ग घ हो गया, तो इन सभी से स्टार्ट जितने भी वर्ड हैं उन सभी को भी स्टार्ट किया जाए या फिर नहीं किया जाए, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।